संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय भाव अनुभाव भाग 6। स्वभाव शब्द ही स्व और भाव को मिलाकर बना है। स्वयं के भाव ही आदतों का निर्धारण करते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। समाज में व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से ही होती है। दूसरों के प्रति व्यक्ति के भाव, सहायता करने की प्रवृत्ति, करुणा, दया, दान आदि सभी तो व्यक्ति के भावों पर ही निर्भर होता है। इसके विपरीत व्यक्ति स्वार्थी भी हो सकता है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके परिवार एवं मित्र वर्ग का वातावरण किस प्रकार का है। वातावरण के अनुरूप ही स्वभाव के गुणों का पोषण होता है। अन्य गुण दब जाते हैं। सुख आत्मा का गुण है। आनंद भाव आत्मा का मूल स्वभाव है। सच्चिदानंद का अर्थ ही सत्य चित्त आनंद है। सत यहाँ सत्ता या प्रतिष्ठा रूप है और चित्त का अर्थ ज्ञान शुद्ध ज्ञान से है। आत्मा व्यापक भाव की होने के कारण ही इसका स्वभाव बढ़ते रहना है। सदा बढ़ते रहने की इच्छा आत्मा में बनी ही रहती है। वह बल माया के कारण आवृत रहती है। अतः उसकी बढ़ने की इच्छा तब तक रहेगी जब तक वह फिर से अपने मूल स्वरूप में न आ जाए। जब भी व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, इच्छा पूर्ति करता है, उपलब्धि प्राप्त करता है, उसे आनंद आता है। आत्मा का भूमा भाव भी है। उपस्थित परिस्थिति से बढ़ने की इच्छा ही इसका प्रमाण है। आत्मा जो अंतर मन स्वरूप है, वह हमारे शरीर में रहते हुए भी दूर तक जा सकता है। भूमा भाव ही आनंद बढ़ाता है, केंद्र में भी बना रहता है। समष्टि भाव आनंद की पहचान है। आनंद को हम मन में महसूस करते हैं। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, उसे पहचान पाना कठिन कार्य है। सुख और दुख की अनुभूति भी मन के माध्यम से होती है। मन में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। यही शक्तियां हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति का कारण बनती हैं। मन की शक्तियों को पहचानना, उनको लक्षित करना और निश्चित दिशा में उपयोग करना ही स्वभाव परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार संकल्प कर लें तो कार्य कठिन भी नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि हमें मन में उठने वाले भावों तक पहुंचना है। हम मन के भावों के साथ एकाकार हो जाएं। इसका अभ्यास सरलता से किया जा सकता है। स्वयं के बारे में तो हर व्यक्ति सोचता है। व्यक्ति ही क्यों, सभी प्राणी सोचते हैं। पेड़ पौधे भी सोचते हैं। सभी सुख से जीवन यापन करना चाहते हैं। सभी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, परिवार का विस्तार करते हैं और समय आने पर मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। समष्टि भाव दर्शन में व्यक्ति भी प्राकृतिक संपदा है, संपूर्ण सृष्टि का एक अंग है। दर्शन उसको प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की राय देता है। कदम कदम पर प्राणी वनस्पति, हवा, पानी, आग आदि के प्रति समर्पित भाव के साथ जीने की बात करता है। सभी के प्रति जागरूक और लोक कल्याण के भाव के साथ रहने की बात करता है। अपने किसी कार्य से प्रकृति के किसी अंग का अहित न हो, यह मूल भावना इस सिद्धांत में निहित है। इस भावना का स्थूल रूप है कि कम से कम मानव मात्र का तो ध्यान रखा ही जाए। सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस समाज के सहारे वह टिका है, उसका हित चिंतन भी करे। यह उसका समष्टि भाव है। मैं से वह छुटकारा पाए और व्यापक दृष्टिकोण अपनाए। इसी से उसके व्यक्तित्व का सही विकास होना संभव है। चिंतन से ही स्वभाव और दृष्टिकोण का विकास होता है, उसकी भागीदारी बढ़ती है। समष्टि भाव के बिना किसी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। अपने बारे में तो पशु पक्षी भी सोचते हैं, केवल मानव ही अन्य प्राणियों के बारे में चिंतन करने की क्षमता रखता है। यहाँ चिंतन उसकी पहचान है। समष्टि भाव ही आपके कार्यों को वृद्ध रूप देता है, दूसरों में आपके प्रति आदर भाव बढ़ाता है। सेवा भाव ही समष्टि भाव का प्रथम सोपान है। समष्टि भाव के लिए सूचनाओं की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए विद्यानुरागी होना जरूरी है। इसी से विवेक और विनयशीलता का भाव आता है। चिंतन मनन का स्वभाव बनता है। व्यापकता के भाव आते हैं। आस्था पैदा होती है। स्वार्थ भाव लुप्त हो जाता है। सही और गलत के भाव बदल जाते हैं। जैसे ही आपके चिंतन में समष्टि भाव आता है, आपका कार्य और इससे होने वाली संतुष्टि बढ़ने लगती है।
आपके कार्य में लोगों की भागीदारी बढ़ने लगती है। कार्य की निरंतरता ही आपको शिखर पर पहुंचाएगी। आपको स्वयं अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, दूसरे ही आपकी प्रशंसा करेंगे। थोड़े शब्दों में यही कहा जा सकता है, तभी राष्ट्र भावना से आपकी पहचान संभव हो पाएगी। शून्यता। जिस स्थान पर कुछ नहीं होता वहां शून्य नामक इंद्र होता है, इसीलिए रिक्त स्थान को शून्य कहते हैं। यही इंद्र ईथर कहलाता है। इसी से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी को ब्रह्म या मैटर कहते हैं। शरीर भी शून्य होता है। जब प्राणों की शून्यता छा जाती है, शरीर में 5 प्राण कार्य करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है। इनकी अपने कार्य क्षेत्र में शून्यता आने से वह तंत्र शून्यता का अनुभव करता है। दिमाग भी अनेक कारणों से शून्य हो जाता है। विचारों की शून्यता, स्मृति शून्यता आदि। मन तो शून्य होता ही रहता है। भाव शून्यता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। किसी को कष्ट में देखकर मन द्रवित न हो तो यह भाव शून्यता ही होती है। सभी शून्यताओं का आधार स्पंदन होते हैं। स्पंदनों का अभाव ही शून्यता का अनुभव कराते हैं। जीवन में अभाव ही शून्य का वाहक दिखाई पड़ता है। चूंकि अभाव में भी भाव होता है, अतः शून्यता में भी कुछ आभास रहता है। मन जब भाव शून्य होता है तब निरस्ता का भाव छा जाता है। शून्यता एक शक्तिशाली स्थिति का निर्माण करती है। जीवन में नए मार्ग का प्रादुर्भाव पैदा करने वाली है। होने का अर्थ इतना बड़ा कभी नहीं होता जितना कि नहीं होने का है। बेटी घर में रहती है, उसका अर्थ उतना कहाँ होता है। जब उसे विदा किया जाता है, कितने नए धरातल आंखों से सामने दिखाई पड़ते हैं। कई बार बल्कि अधिकांशतः होना ही जीवन का बंधन है। इंद्रियों की सारी आसक्ति इसी होने पर ही टिकी है। राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या, मोह सभी कुछ तो होने पर आधारित है। कामना का संपूर्ण संसार होना ही है। एक तो व्यक्ति या वस्तु का होना, फिर उससे हमारा संबंध होना, फिर मन का आसक्त होना, तृष्णा का भाव जागृत होना आदि एक क्रम में जुड़ते ही चले जाते हैं। व्यक्ति के चारों ओर होने के जाल सा बनता चला जाता है। जैसे ही कोई ठोकर लगती है, शून्यता का आभास हो उठता है, क्योंकि होने के प्रवाह में व्यक्ति जड़ पदार्थों की ओर बढ़ता है, चेतना से दूर होता चला जाता है। उसकी चेतना सुप्त प्रायः होने लगती है, अर्थ की जड़ता के नीचे दबती जाती है। शून्यता फिर चेतना को जगाती है। व्यक्ति एकांत में शांत होकर बैठा है। शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। क्रियाकलाप शून्य होने लगे हैं। विचार शून्य की ओर बढ़ते हैं। बाहर के नए विचार भीतर नहीं जा पाते, भीतर के बाहर निकलते हैं। मन भी शांत है, तटस्थ होने लगता है। शून्यता का यह अभ्यास ध्यान की ओर ले जाता है। यदि धारणा साथ हो, धारणा संकल्प का ही नाम है। इस शून्यता में व्यक्ति स्वयं को देख सकता है। उसे अवकाश मिलता है भीतर देखने का, और यह केवल शून्यता में ही संभव है, नहीं होने में ही संभव है।